तो आज गोदी में भक्त प्रहलाद को बैठा लियो। गोदी में बैठाने के बाद में सिंह का बोली है मेरे लाल बापी को नाम ले वो भूल जा। अरे उसे भूल जा जिसने तेरे चाचा को मार दिया है। जब ये कहा है कि चाचा को मार दिया तो भक्त प्रहलाद हंस गए। वो हंस कर की बात कही, ए बुआ सुनो, अरे वो बबुला खास हमारो है और जाने फूफा को मारो है वो भैया खास तुम्हारो है। भक्त प्रहलाद ने बड़े सुंदर शब्द कहे, जवाब दिया, बुआ जी आप ये कह रही हो कि जिसने तुम्हारे चाचा को मार दिया। अरे सुनिए बुआ, जाने चाचा को मारो है वो बबुला खास हमारो है। जाने फूफा को मारो है वो भैया खास तुम्हारो है। जवाब दिया, जो फूफा जी को मारा क्या वो तुम्हारे भाई नहीं थे? जब ये शब्द कहे तो आज सिंहगा को महाराज बहुत क्रोध आया है। इतना क्रोध आया महाराज सिंहगा के पास में प्रमाण ये मिलता है कि कुछ शीतल चीर था जो मैया दुर्गा ने दिया था। महाराज ध्यान रखना, शीतल चीर ओढ़ने के बाद में आज अग्नि में जिस समय बैठी है सिंह का, और जैसे सिंह का अग्नि में बैठी शीतल चीर को ओढ़ करके भक्त प्रहलाद को लेकर के, लेकिन बारे प्रभु आज ऐसा हवा का झोंका आया है जो शीतल चीर उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर गिर जाता है और सिंह का जल करके राख हो गई। बोलिए भक्त और भगवान की। ध्यान रखना महाराज, बताया जाता है कि तभी से इस होली का त्योहार प्रारंभ हुआ है। महाराज राक्षसों ने ईंट और खींच के जिस समय बारिश की है और महाराज देवताओं ने रंग और गुलाल की बारिश की है। हेलो, आज होलिका जल करके राख हो गई। कलश वाली बहनाएं निकल आए, आपका सम्मान होगा, भैया करेंगे, आ जाए बाहर निकल आए सभी कलश वाली कन्याएं। श्री सुखदेव जी महाराज बोले उत्तरानंदन परिषद, और जो भी ये माला डाल करके जाते हैं एक पर्ची पर अपना नाम लिख करके दे जा करो मुझे। और जो हमारे वरुण देवता हैं रामविलास जी, उनकी तरफ से ये सम्मान हुआ है। और कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ, आ जाओ। महाराज जिस समय सिंह का जल करके राख हुई है, भक्त प्रहलाद वहां से उठे हैं। भक्त प्रहलाद ने जाकर के अपने पिताजी के सामने दोनों हाथों को जोड़ लिया और कहा, पिताजी राम राम। जैसे हिरण्याकश्यप ने देखा, हिरण्याकश्यप को क्रोध आया। महाराज बताया जाता है, प्रमाण ये मिलता है एक खम्मे को गर्म किया है, इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, और जवाब दिया, और ये मूर्ख, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। भक्त प्रहलाद ने जैसे ही देखा है तो भक्त प्रहलाद डरने लगे। जब भक्त प्रहलाद डरने लगे तो प्रभु ने आज चींटी का रूप धारण कर
लिया है भक्तों, और आज उस खम्मे पर घूमने लगे। जब खम्मे पर प्रभु चींटी के रूप में घूमने लगे, भक्त प्रहलाद की नजर पड़ी तो भक्त प्रहलाद सोचने लगे कि जब चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो मेरा भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। महाराज जवाब दिया हिरण्याकश्यप ने, और नीच पापी ये बता कि तेरा राम कहाँ है? तो जवाब दिया कि हे पिताजी, तुम में भी मुझ में भी यानी हर जगह विराजमान है प्रभु। और बोले सुनो, कि बोले प्रहलादी राम मेरा हर व्यापक सारे संसार में है। और जवाब दिया, सुनिए पिताजी, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पर विष्णु का पास न हो। संगीता कसम से कहती है, संगीता कसम से कहती है, भक्त जहां बुलाए जाते हैं। महाराज जब ये कहा है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पिताजी विष्णु का वास नहीं हो, खम्बे में है, तलवार में है, हर जगह विराजमान है प्रभु। महाराज खम्बे से बांध दिया है, खम्बे से बांधने के बाद में तलवार को खिंचाए जैसे हिरण्याकश्यप ने मारना चाहता है, लेकिन आज प्रभु ने देरी नहीं की। और आज प्रभु जिस समय नरसिंह रूप में प्रकट हुए हैं, बोलिए नरसिंह भगवान की। आज जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, महाराज आधा शरीर तो नर का है और आधा शरीर पशु का है, ध्यान रखना। आज भगवान ने जिस समय हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया है, और जो ग्राम गौरा से आए हुए अतुल, उनकी तरफ से ये नोटों कहा रहा है, बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे। बोले गोविंद भगवान की। महाराज आज महाराज नरसिंह रूप में प्रभु जैसे प्रकट हुए हैं, आधा शरीर नर का है और आधा शरीर पशु का है। महाराज हिरण्याकश्यप को जिस समय पकड़ लिया है, हिरण्याकश्यप बोला कि प्रभु तुम हमें मार नहीं सकते हो। क्यों नहीं मार सकते हैं? जवाब दिया कि ना तो आप हमें भीतर मार सकते हो, ना तो हमें बाहर मार सकते हो।
भगवान बोले मूर्ख ये बता कि तू भीतर है ये बाहर है। जवाब दिया बिल्कुल नहीं प्रभु, बीच की देहरी पर हूँ, जो घर की देहरी होती है उस पर। ठीक है। जवाब दिया फिर भी नहीं मान सकते हो। जवाब दिया ना मैं नर से मरूं ना पशु से मरूंगा। तो ये बता मूर्ख में कि नर हूँ या पशु हूँ? तो जवाब दिया प्रभु ना तो तुम नर हो ना तो पशु हो, जुंट खाता है दोनों हो। तो जवाब दिया फिर क्यों कह रहा है? फिर भी नहीं मान सकते हो। न मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। जवाब दिया मेरे हाथ में क्या है? जवाब दिया कुछ नहीं है। ध्यान रखना भगवान के इतने बड़े बड़े नाखून हैं। बोले ना मैं शाम को मरूंगा ना तो सुबह मरूंगा। जवाब दिया ये बताइए शाम है या सुबह है? बोले बिल्कुल नहीं प्रभु। प्रभु फिर भी नहीं मान सकते हो क्योंकि हमें वरदान लगा है कि हम 12 महीने में नहीं मरेंगे। तो जवाब दिया मूर्ख, ये 12 महीने में से एक भी दिन नहीं है। और खिलाड़ी यादव जी परिषद के भतीजे, उनकी तरफ से ये सम्मान हुआ है। बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे। बोले बोले भगवान की। महाराज बात दिया है कि मैंने एक एक दिन तेरे लिए बचाया था। बताया जाता है कि तभी से ये लोंद का महीना प्रारंभ हुआ है। महाराज भगवान ने जिस समय मूर्ख को पकड़ लिया हुआ क्या कि भीतर ना था बाहर ना था, वरी पकड़ा नीच को टहरी पर। महाराज तीनों लोकों में त्राय त्राय मचने लगी, सभी घबराने लगे। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि प्रभु महापल्ले कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आज महाराज पृथ्वी आकाश लगे हिलने, वे महाघोर संग्राम हुआ। आखिर नरसिंह के हाथों से मूर्ख का काम तमाम हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज महाराज भगवान ने अपने नाखून से उसके उधर को फाड़ दिया। श्री सुखदेव जी महाराज बोले उत्तरानंद परिषद, जिस समय नरसिंह हाथों से प्रभु ने उद्धार किया है, महाराज ऐसा मालूम पड़ रहा है कि प्रभु महापल्ले कर देंगे। सभी देवता घबराने लगे। मैया लक्ष्मी के पास में पहुंचे, मैया से कहा मैया जाओ प्रभु को शांत करो। लक्ष्मी मैया ने जवाब दिया मैं जाऊंगी तो मुझे भी नहीं प्रभु छोड़ेंगे।
अरे भक्त को सामने करो। भक्त प्रहलाद को सामने किया है। जैसे भगवान ने भक्त प्रहलाद को देखा है, प्रभु का क्रोध शांत हो गया और छाती से लगा लिया भक्त प्रहलाद को। आज छाती से लगाने के बाद में आज तीनों लोकों के स्वामी के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। बोलिए भक्त और भगवान की। आज प्रहलाद जिस समय भगवान के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, प्रहलाद ने कहा कि प्रभु बोलिए बेटा, जब आप भी अपनी आने में देरी कर दी। बोले नरसिंह भगवान की भक्त प्रहलाद। श्री सुखदेव जी महाराज बोले उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, जिस समय भक्त प्रहलाद से कहा है कि बेटा तू कोई वरदान मांग ले, तो जवाब दिया भक्त प्रहलाद ने कि प्रभु ज्यादा नहीं तो मेरे पिता को स्वर्ग में जगह दीजिए। जब ये कहा है कि स्वर्ग में जगह दीजिए, नरसिंह भगवान बोले हैं लाला क्या पागल हो गया है? जो हमारे हाथों मरता है उसे सीधे बैकुंठ में ही जगह मिलती है, तू चिंता न कर। महाराज भक्त प्रहलाद को राजा बनाया है और प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की। एक दुलान का भजन बोलिए, उसके बाद में आगे बड़ी सुंदर कथा आ रही है महाराज राजा बलि की, तो सभी ताली बजा करके बोलिए।